हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और यहाँ पर सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 6। तो ये तीनों गए थे पार्क में घूमने के लिए। पार्क जो है वो घर के बिल्कुल पास में ही है। वैसे तो बच्चे कहीं जा ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल घर के अंदर ही हैं, कैद रहते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास तो टाइम भी ज़्यादा नहीं होता है। वही सुबह और थोड़ा बहुत सुबह या फिर शाम को जब ये 6:30 बजे ऑफिस से आ जाते हैं तो तब मेरे पास टाइम होता है। मतलब ये इनको घुमा देते हैं, या नीचे खेलना होता है तो नीचे खिला देते हैं। तो बस यहाँ पर ये आए थे पार्क, तो पार्क में लग रहे हैं झूले वगैरह, सब चीज़ें लग रही हैं, तो उससे थोड़ा सा इनका भी मन चेंज सा हो जाता है। इस बहाने से ये भी दोनों खेल लेते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों झूलने में लगे हुए हैं और इनके पापा भी यहीं से बैठ के इन दोनों की वीडियो बना रहे हैं। और अब यहाँ पर ईहा और ईहा के पापा जी लगा रहे हैं दौड़, और अभी खड़े हुए हैं पीछे, क्योंकि एक बार लगाई थी दौड़ अभी के साथ, तो एक बार लगाई थी ईहा के साथ। तो पार्क में ज़्यादा तो कोई नहीं आता है, खाली था पार्क, इस वजह से भी थोड़ी सी रनिंग कर ली थी। और ये ईहा भी को इसी तरीके से इसी टाइम पर घुमाने लेके जाते हैं, रोज़ तो नहीं। किसी दिन तो ये होता है कि थक जाते हैं ज़्यादा, तो मॉर्निंग में जल्दी आँख नहीं खुल पाती, और किसी किसी दिन ले जाते हैं, किसी दिन बीच में छोड़ देते हैं। तो बस यहाँ पर इन दोनों की रनिंग हो गई है, और इसके बाद ये करेंगे अवी के साथ रनिंग। अब ईया के साथ कर ली थी, और अब यहाँ पर सब्जी बनाने की हो रही है तैयारी। तो सब्जी बनानी है, आलू और बीन सब्जी वगैरह सब काट के रख ली है, और यहाँ पर कुकर रख दिया है गैस के ऊपर, और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा तेल। और अब यहाँ पर कुकर में डाल दी है ये कब सब्जी जो काट कर रखी हुई थी आलू और बीन की, और इसमें वही सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, सूखा धनिया पाउडर। और इसमें हमने प्याज तो ऐड नहीं की थी, क्योंकि प्याज हम लोग सब्जी में यूज़ कम करते हैं। और आप चाहो तो इसमें कुछ भी डाल सकते हो, प्याज भी डाल सकते हो, टमाटर भी। तो बस यहाँ पर हमने बिल्कुल सादा सिंपल सी बनाई है, और इसमें हल्का सा डाल दिया है पानी, और इसको बस पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसके बाद बनाना है रायता, तो रायते की भी तैयारी होनी है। और अब यहाँ पर जो सब्जी बनाई थी आलू और बीन की, तो वो तैयार हो गई है। और देखिए कितना अच्छा सा सुंदर सा बिल्कुल कलर आया है। और जो सब्जी है ये मैं हमेशा बड़े से कटोरे में करके रख देती हूँ, क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि फटाफट बर्तन साफ़ कर दो, किचन साफ़ कर दो, क्योंकि जाना होता है, जाना नहीं होता है तो फिर ये कि बाद में कर दो, किसी भी टाइम कर दो। और ये यहाँ पर यही कर रहे हैं, कुकर को भी खाली, क्योंकि इसमें रखना था, बनाना था लौकी और आलू का रायता। तो लौकी भी एक तरफ घिस के रख ली है, और वो भी उबलने के लिए रखी। और अब यहाँ पर लौकी भी घिस के रख लिया था साइड में ही, और ये उबाल रहे हैं आलू और लौकी, क्योंकि इन्हें आलू और लौकी का मिक्स जो रायता है वो बहुत पसंद है। दोनों चीज़ों को मतलब पहले बॉयल करके फिर उसके अंदर मिक्स करके जब ये रायता बनाएंगे। और बच्चों के लिए बनाना है बूंदी का। और अब यहाँ पर दही जमाई थी, क्योंकि मैं हमेशा दही रात में जमा के रखती हूँ, और पूरी गर्मी हमेशा रोज़ ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर दही जो थी वो अलग अलग कर ली है, एक भिगोने में है। इन दोनों के लिए बनाना था बूंदी का रायता, तो इन दोनों के लिए कर देंगे बूंदी का रायता तैयार। और हम दोनों के लिए था आलू और लौकी का रायता। तो जो दूसरे वाले कटोरे में दही निकाल के रखी हुई है, उसमें जो आलू और लौकी बॉईल करने के लिए रखा है इसमें वो मिक्स कर देंगे। और इन दोनों के लिए बनाया है ये बूंदी का रायता, क्योंकि हम 4 जने हैं, चारों की जो फरमाइश है वो अलग अलग है। तो किचन में मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं, और आप सबको मालूम तो है ही कि वो मेरी हेल्प कराते हैं, तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। क्योंकि जब क्या होता है, जब अकेले हों तो 3-4 चीज़ें बनाओ तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। यहाँ पर ये हेल्प मेरी पूरी करवा देते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टफ सा नहीं लगता है। और यहाँ पर ये इन्होंने डाल दिया पानी, क्योंकि दही जो थी वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी थी, और पानी डालने से ही पतली। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ दुकान पर तो सुबह ही आ गई थी, 10:30 बजे ही। लेकिन यहाँ पर अब टाइम जो है वो दोपहर का हो गया है, 1 बज गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्री मतलब कस्टमर नहीं था कोई भी। तो यहाँ पर ये जो लेस है इसको मैंने ठीक किया, क्योंकि ये मेरी बहुत ज़्यादा उलझ गई थी, एकदम सुलझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने इसको सारा खोल कर दोबारा से राउंड किया है। और बीच बीच में मैं करती रहती हूँ, मेरा कुछ भी मटेरियल है कि ऐसा लगता है कि ये ख़राब हो रहा है या मतलब अच्छा नहीं है, तो उसको मैं ठीक करती रहती हूँ। और यहाँ पर तन्नू भी मेरे सामने साथ ही बैठी हुई है, साथ के साथ उससे
भी बातें कर रही हूँ और मेरा बात करते करते ना काम जल्दी से हो जाता है। तो बस इसके बाद हम दोनों को जाना था घर, तो इसलिए तन्नू यहाँ पर बैठी हुई है। अब यहाँ पर मैं और तन्नू आ चुके थे घर दुकान से वापस। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए लेके आई थी कुटकुट, और ये तन्नू को भी बहुत पसंद है कुटकुट, क्योंकि तन्नू की जब भी दिल्ली यहाँ से कोई जाता था द्वारका के लिए, तो यहाँ से मैं उसके लिए कुटकुट भेजती थी। तो यहाँ पर तन्नू जो है सबको दे रही थी कि ये तुम्हारी हैं, ये तुम्हारी हैं। और अब यहाँ पर जो कुटकुट लेके आई थी तन्नू दुकान से, तन्नू को बहुत पसंद है कुटकुट, तो मैंने एक तरफ ये कढ़ाई में हल्का सा देसी घी डालकर तलने के लिए रख दिए, क्योंकि कुटकुट को इस तरीके से तलकर खाओ तो बहुत टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है और कुरकुरी सी हो जाती है। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ नमकीन चावल। नमकीन चावल इसलिए बना रही हूँ कि चनों की सब्ज़ी बनाई थी, तो उस चने की सब्ज़ी में सूखे चने बनाए थे बच्चों के लिए, वो बच गए थे थोड़े से, तो जैसे मटर पुलाव बनाते हैं उसी तरीके से मैंने यहाँ पर चावल भी बनाए हैं। जो चने बच गए थे वो मैंने चावल में डाल के पुलाव बन गए थे। बस यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपल से बनाए हैं, टमाटर प्याज कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस हींग जीरा डाला और जो चने थे वो ऐड कर दिए हैं, चावल डाल दिए हैं इसके अंदर। और इसके बाद जो है मैं डाल दूँगी इसमें मसाले, इसको पहले कर दिया है मैंने मिक्स, और अब इसके बाद डालूँगी मैं मसाले। और ये पानी डाल दिया है मैंने इसके अंदर, थोड़ा सा आधा गिलास चावल बनाए थे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम 3 ही थे 4, तो पहले कुटकुट खा ली थी, इसके बाद चावल खाएंगे। तो इसमें मैंने डाल दिए हैं धनिया, नमक, हल्दी, मिर्च, जो भी मसाले होते हैं वही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और बस अब इसको रख दूँगी, क्योंकि पुलाव वगैरह दोपहर के टाइम में अच्छे लगते हैं और बहुत जल्दी से भी बन जाते हैं। और जो सब्ज़ी बची हुई थी उसका भी यूज़ हो गया था, नहीं तो क्या होता है ना, फिर सब्ज़ी बच जाए और वो फिर फेंकनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो चने थे मेरा उनका भी यूज़ हो गया है। तो बस यहाँ पर मेरे चावल भी बनकर तैयार हो जाएंगे, तब तक मैं हम लोग कुटकुट इधर जो कुटकुट तली थी इसको भी देख के इसको फिर पहले इसको खाने के लिए दूंगी, उसके बाद जो तब तक राइस बन जाएंगे, फिर हम बैठ के राइस खाएंगे। और अब यहाँ पर जो पुलाव बनाए थे वो काले चने डाल के, तो वो बिल्कुल तैयार है। और देखिए कितना अच्छा सुंदर सा कलर आया था, और खाने में भी बहुत अच्छे लगे थे, टेस्टी लगे थे। और साथ में था बूंदी का रायता, जो बूंदी का रायता सुबह बनाया था वही थोड़ा सा बच गया था, तो तन्नू ने सुबह नाश्ता नहीं किया था हमारे साथ, तो ये रायता उसी के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ पर बस 2 प्लेट लगा ली हैं, एक में मैं और रिया खाएंगे, एक में अवी और तन्नू दीदी जो है वो खाएंगे। तो आप लोग भी कभी ट्राई कीजिए इस तरीके